अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोड शेडिंग भी बेइंतहा की हो रही है यहाँ पर। और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर में भी सोलर का सेटअप है नहीं। तो सोलर की बात अब आ गई है, तो आपसे मैं थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ। ऐसा ऐसा पाकिस्तान में भी दोस्तों, बिलखुसूस कराची में भी, पूरा कराची गालिबन सोलर पर आना चाह रहा है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो बढ़ती हुई लोड शेडिंग और जो महंगे बिल हैं, आप यकीन करें कि जो लो लेवल का तबका जो है, ठीक है, जिसकी आज भी सैलरी जो है वो 20,000 22,000 है, ठीक है, उनके घरों का जो बिल आता है वो 25,000 30,000 इस तरह से लोगों का बिल आ रहा है। और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी कर दी गई है कि अब इसको मतलब कि ये समझ लें कि ये ज़बरदस्ती वाली बात है कि बस अब हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर इस पर कुछ आवाज़ भी उठाई जाए तो वो बिल्कुल बेकार ही होती है। यहाँ पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। और इतनी ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी है कि जो जिन्होंने सोलर अपने घरों पर लगाए हुए हैं, जिन्होंने 3-3 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जिन्होंने सोलर सोलर लगाए हैं, उनके घरों का भी बिल दोस्तों 30,000 40,000 50,000 आ रहा है। तो सिर्फ उन्होंने शायद इसलिए लगाया है कि चाहे जब तक लोड शेडिंग रहेगी उस वक्त तक हमारे घर में कम से कम लाइट तो आएगी। लेकिन सोलर पैनल अगर किसी ने इसलिए लगाया कि हमारे बिल घर का बिल कम आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर वो कहानी नहीं है। यहाँ पर एक घर में आप जो है वो एवरेज बिल जो यहाँ पर आ रहा है, एक घर के अंदर नॉर्मल बिल जो आ रहा है, जो बिल्कुल जो यानी कि 2 पंखे और 2 सेवर जलाते हैं पूरे महीने, ठीक है, तो उनका जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 10,000 से ऊपर का बिल आता है। मेरे अपने खुद के घर का बिल 15-15 हज़ार आ रहा है, जबकि सिर्फ 2 पंखे और 3-4 सेवर जलती है, वो भी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद लाइटें बंद हो जाती हैं, ठीक है। बहरहाल ये तो एक अलग ही टॉपिक आ गया है। तो देखिए, ये मेरे पास है वायरलेस एक हेडफोन, ठीक है, इसमें कार्ड भी लगता है। और इस ये क्योंकि वायरलेस है तो आप समझ लें कि यकीन ये ब्लूटूथ होगा, ठीक है, तो इसमें ब्लूटूथ भी मौजूद है। तो इसको खोलता हूँ और खोलने के बाद इसका सर्किट देखेंगे कैसा है। एक्चुअली मैं इसके ब्लूटूथ को अपने एम्पलीफायर में कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा जो ब्लूटूथ है दोस्तों, वो लेफ़्ट वाला जो आउटपुट है उसका वो ख़राब हो चुका है। उसमें आउटपुट यानी नहीं आ रहा है, डीसी वोल्ट आ रहे हैं उसमें। तो इसका मकसद है कि वो ख़राब हो चुका है। तो मैं ये सोच रहा था कि इसका जो ब्लूटूथ है दोस्तों, ये मैं अपने एम्पलीफायर में लगा लूँ। और लेफ़्ट राइट की क्या अहमियत है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। अगर मुमकिन हो सके आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना, आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। तो मैं इसको खोलता हूँ। तो खोलने के बाद जो दोस्तों, ये अंदर का सर्किट है, ठीक है, ये यहाँ पर इसके बटन लगे हुए हैं, ये वाले इसके बटन लगे हुए हैं। और ये माइक्रो यूएसबी है 2.0, ठीक है, जो एंड्रॉयड फ़ोन में भी लगी हुई होती है। ये टाइप सी नहीं है, माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो यूएसबी 2.0 है ये। और यहाँ पर एसडी कार्ड लगता है। और ये ऑक्सिलरी के लिए है गालिबन, या हेडफोन के लिए होगा, ये भी कंफर्म बाद में हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आईसी लगी हुई है, ब्लूटूथ आईसी। और ये इतनी ज़बरदस्त आईसी है, इसमें दो फंक्शन आप एक तो ये कि आप इसमें ब्लूटूथ भी चला सकते हैं और एसडी कार्ड भी चला सकते हैं। ये एसडी कार्ड का भी कनेक्शन इसी के साथ होगा, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, जो ब्लूटूथ आते हैं वो एसएमडी के ऊपर आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इसका सर्किट डायग्राम दूंगा। यानी कि आपको एसएमडी से जान छोड़ी जाएगी। आप इतने से वेरो बोर्ड के ऊपर, जो वेरो बोर्ड आता है डॉटेड में भी आता है, सीरीज़ में भी आता है, उस पर आप थ्रू होल रजिस्टर के तहत इस आईसी को और ये लगाकर अपना ब्लूटूथ घर पे बना सकते हो अपने एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो अभी अब देखिए, ये जो है ना, इसका ये लेफ़्ट राइट है, ठीक है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है, ऐसा है गालिबन, ठीक है। और 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी चल सकता है, 5 वोल्ट की बैटरी से भी ये चल सकता है, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये सही है या नहीं है। वैसे अमूमन ये ख़राब होते नहीं हैं, ठीक है, इनकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोग फेंक देते हैं, ठीक है, या टूट जाता है तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। हालांकि यही हेडफोन दोस्तों तकरीबन मेरे ख्याल से ये 1,000 से ऊपर का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। आप मतलब चाह के भी आप सस्ती चीज़ यहाँ नहीं ख़रीद सकते हैं। एक एक पार्ट्स जो है ना दोस्तों, यहाँ बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसीलिए एक ऑडियो एम्पलीफायर यानी कि 2SC 5200 वाला अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि ये सबसे फेमस ट्रांजिस्टर है, और कॉस्ट के हिसाब से सब जानते हैं कि ये कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ क्लास ए बी का एम्पलीफायर हो, 2SC 5200 ट्रांजिस्टर, यानी कि एक पेयर और दो, यानी दो स्टेरियो चैनल का हो, 100-100 वाट का, और बेस ट्रेबल किट लगी हुई हो, तो वो यहाँ पर इस वक्त 20 से 25 हज़ार का है।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ जो बेचने वाला है वो भी खूब खींच रहा है दबा के। ठीक है, वो सोच रहा है कि एक एम्पलीफायर से मैं ज़िंदगी भर खाऊं। ठीक है, और यहाँ पर जो डीलर हैं, जो चीज़ें रिसेलर को देते हैं, रिटेलर को देते हैं, वो भी महंगे महंगे दे रहे हैं। लेकिन जो सेलर जो है ना दोस्तों, वो उन्होंने तो हद कर दिया। ठीक है, उनके लिए मैं क्या बोलूँ, वो तो अल्लाह ही उसे हिसाब किताब लेगा। बाहर चले छोड़ेंगे तो खैर एक अलग टॉपिक है। तो लेफ़्ट राइट का मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों, लेफ़्ट राइट की अहमियत क्या है। ठीक है, बाज़ लोग जब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमेशा स्टेरियो में होती है। ठीक है, यानी बेस बेस अगर लेफ़्ट में ज़्यादा आ रहा है तो राइट में कम आएगा बेस। और कोई कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ राइट में ज़्यादा आएगी तो लेफ़्ट में कम आएगी। तो अब आप ये बताएं कि अगर कोई एक, दो चैनल में से कोई एक अगर आप सबवूफर के लिए लगाते हैं और उसी में जो है बेस का साउंड कम आ रहा है, तो आप बताएं क्वालिटी का फ़र्क होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जब तक, हालांकि मैंने और भी जगहों पर ये सुना भी है और कुछ वीडियोज़ में मैंने ये देखा भी है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल जो हैं, बल्कि एक चैनल है, बहुत नामवर चैनल है, इत्तफाकन उनकी वीडियो नज़र से गुजरी तो मैंने देखा, वरना सर्च करने का इतना वक्त मिलता नहीं है दोस्तों। तो उन्होंने ये बताया था, और मैं जो जिसकी भी वीडियो देखता हूँ दोस्तों, मैं पूरी देखता हूँ। मेरी आदत है कि मैं पूरी देखता हूँ, और जो चीज़ सही होती है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि लेफ़्ट राइट सब वूफर के लिए जो है वो इतने मायने नहीं रखता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शायद आप नॉलेज तो होगी उनको, लेकिन शायद वो उन्होंने कभी प्रैक्टिकल इस बात का नहीं किया हुआ। तो लेफ़्ट राइट का ही इसमें बहुत ज़ोर है। जब तक लेफ़्ट राइट आप सबवूफ़र के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भले एक सिंगल चैनल है ना, मिसाल के तौर पे एक आपके पास 200 वाट का एम्पलीफायर है, ठीक है, स्टेरियो नहीं है, मोनो। तो जब आप लो पास फ़िल्टर बनाते हो, उसके इनपुट पे जो सिग्नल देते हो ना, या तो आप लेफ़्ट का देते हो या राइट का देते हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि लेफ़्ट राइट दोनों का दो। जब आप लेफ़्ट राइट दोनों का दोगे तो उसके बाद जो बेस का जो क्वालिटी है ना, वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। ठीक है, तो जब भी आप यूज़ करो, चाहे आप वोकल के लिए यूज़ करो या फिर बेस के लिए यूज़ करो, लेकिन करना है आपने लेफ़्ट राइट दोनों यूज़ करना है। अच्छा, बात लोग ये करते हैं कि तो अब जैसे कि दो चैनल हैं तो इसमें 10-10 के लगा के इनपुट पे लगा देते हैं, ये भी सही है। लेकिन इससे ज़्यादा और बेहतर ये होगा कि दोनों के लिए आप एक प्री एम्प तैयार करें। ठीक है, जो वन का गेन हो जिसका। ठीक है, ठीक है, तो आप उन दोनों के लिए एक अलग अलग प्री सेट इस्तेमाल करके आप उसके थ्रू आप 1-1 के आउटपुट में रजिस्टर लगा के या 10-10 के लगा के आप उसको सिग्नल आउट करोगे, तो ये भी आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेक करूँगा दोस्तों, और फिर एम्पलीफायर से लगा के देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं तो इस मोबाइल से यार अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी एसडी कार्ड डालकर चेक करके देखूँगा, अगर एसडी कार्ड चल गया तो ये कि ब्लूटूथ भी चल जाएगा। तो अभी रेडी करते हैं इसको। तो फ्रेंड, अभी मैं इसको लगाता हूँ। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, और 3.7 वोल्ट की बैटरी आ गई है। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने लगा दिया है। ये एसडी कार्ड आ गया है, और एसडी कार्ड भी लगा दिया है। और अब इसको प्लग इन करते हैं एम्पलीफायर को। आवाज़ बहुत तेज़ आएगी तो इसलिए यहाँ से वॉल्यूम को डाउन करते हैं, और अब मैं ये प्लग लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड, प्लग तो लगा दिया है, और ये इनपुट है। अभी आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम करते ये हैं कि ये जो इनपुट है, इनपुट को इसकी आउटपुट पर लगाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमें एक वायर जो है, एक वायर हमें ग्राउंड से लेकर
ये वायर, एक वायर हमने ग्राउंड पर लगाया है, और इसके ग्राउंड को हम बैटरी के ग्राउंड में जोड़ेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड जोड़ना ज़रूरी है वरना आवाज़ नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, जो बैटरी का जो ग्राउंड होता है ना, अगर आप इसको ब्लूटूथ को बैटरी से चला रहे हैं और आप एम्पलीफायर को जब सिग्नल देंगे, तो एम्पलीफायर का जो ग्राउंड है वो बैटरी में लगना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं लगेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड ये देखें, इसके तार मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। दो स्पीकर और एक ग्राउंड, ठीक है। दोनों स्पीकरों का एक ग्राउंड सेम, बिल्कुल सेम ही होता है। और अभी मैं इसको देखता हूँ प्ले करके। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव में लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए, कनेक्शन हमारा रेडी है, कनेक्शन हमारा रेडी है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और एम्पलीफायर का ग्राउंड भी इसी के साथ लगा हुआ है। दो चैनल है, एक चैनल जो है मैंने इसके इनपुट पर लगाया हुआ है, ये देखिए, ये इनपुट है, इस पर लगाया हुआ है। और बस अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, एलईडी लगी हुई है यहाँ पर ना, मैंने मुझे अभी नज़र आई है एलईडी, पीछे एलईडी लगी हुई है। ठीक है, टीएफ कार्ड इसने बोला। देखिए, मेरे ख्याल से साउंड आ रहा होगा फ्रेंड। एक मिनट रुका। तो फ्रेंड मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसमें आवाज़ आ रही है सॉन्ग की। एक्चुअली ये जो सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, ये भी कॉपीराइट आ जाता है इसका, तो गालिबा आपको आवाज़ तो आ रही होगी, ठीक है। मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अभी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला चैनल बजा के देखते हैं, दूसरा वाला ये चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये देखें, ठीक है, ये भी चल रहा है। और आप ये गौर करें, आप ये गौर करिएगा दोस्तों, कि जो लेफ़्ट में मैंने लगाया था, देखें उसका जो साउंड है वो चेंज है। और देखें, मैंने जो राइट पे लगाया है इसका साउंड चेंज है, आप गौर करें, ये देखें। ठीक है, तो आपने ये गौर किया दोस्तों, कि लेफ़्ट राइट में साउंड चेंज आता है, ठीक है। लेफ़्ट में अगर बेस ज़्यादा होगी तो राइट में कम होगी, राइट में ज़्यादा होगी तो लेफ़्ट में कम होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लेफ़्ट राइट का यूज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यकीनन दोस्तों, आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। जब मैं एम्पलीफायर में इसको लगाऊंगा, तो मैं सिर्फ ये करूँगा कि ये जो इसके स्विच है ना दोस्तों,
ये मैं स्विच चेंज कर दूंगा या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि मुझे बार बार इस पर हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और एसडी कार्ड तो मुझे वैसे भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इसको ब्लूटूथ के लिए यूज़ करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँगा, और जो भी अरेंजमेंट करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो और कुछ भी आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और एक चीज़ और, अक्सर जो आप जो मॉड्यूल लेते हैं ब्लूटूथ का, उसमें हम की आवाज़ आती है। देखें, एक तो ये भी वजह हो सकती है कि जो आपका एम्पलीफायर है, ठीक है, या तो उसका गेन ज़्यादा है, या प्रीसेट का गेन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर दोस्तों ग्राउंडिंग जो आप करते हैं ना, देखिए ग्राउंड का भी बहुत तरीक़ेकार हैं, ठीक है। आप यकीन करें कि ये बहुत ये यानी कि इसका एक तजुर्बा आप लोगों को होना चाहिए कि ग्राउंड किस तरह किया जाता है। अक्सर लोग जो गलत ग्राउंड करते हैं, जिसकी वजह से हमिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये गेन वगैरह ये सब कुछ दोस्तों एक कैलकुलेशन के तहत होता है। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एम्पलीफायर तैयार किया जाता है, वरना आप यकीन करें, आप जितने पैसे भी लगा लें कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी और आप मायूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब मायूसी को ख़त्म करने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर फिर भी कुछ पूछना हुआ करे तो यार कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चलो फिर भी अगर मिसाल के तौर पे अगर हमिंग की आवाज़ आती है, ठीक है, तो या तो फिर 3.7 वोल्ट वाला अगर जीनर डायोड आपके पास है, तो जीनर डायोड लगा लो। लेकिन उसकी पॉलरिटी देखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा लगा दो, फिर बाद में कहो कि आपने जो है ना ऐसा किया तो हमारा ख़राब हो गया। तो उसकी पॉलरिटी आपने देख कर लगानी है, ठीक है। या फिर आपको 7805 जो आता है, रेगुलेटर आईसी आती है, उसमें कैपेसिटर, जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, सिरेमिक होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, उसका यूज़ करो, ठीक है। उसके आउटपुट पर भी लगाओ, इनपुट पर भी लगाओ, यानी कि आउटपुट से ग्राउंड करो, ठीक है, कैपेसिटर को, ठीक है, इसी तरह इनपुट से ग्राउंड करो कैपेसिटर को, ठीक है। तो इस तरह से करने से, कुछ टेक्निक चीज़ें इस्तेमाल करने से होता ये है कि ये जो हम वम की आवाज़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मेरा जो एम्पलीफायर है दोस्तों, जिसका मैंने आपको बताया कि एक चैनल ख़राब हो गया था, तो उस पर भी यही मसला था, उस पर भी ऐसी आवाज़ आया करती थी। तो फिर मैंने उसके जो आउटपुट है उस पर मैंने तकरीबन 6800 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया था, आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक में करनी होती है। और यही यही तजुर्बा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के जहन में अल्लाह पाक खुद डालता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। लंबी हो जाती है यार, दोस्त नाराज़ होते हैं कि आप बहुत बोलते हो। यार जब बोलूँगा नहीं तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा? इतनी सी बात है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नहीं बोलूँ और आप लोग समझ सकते हो तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग देखते रहना, आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या फ़ायदा दोस्तों, जहाँ आप 5 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप 2-3 मिनट ऊपर दे देंगे तो मेरे ख़्याल से कोई हर्ज नहीं है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने भाई को इजाज़त दो। इंशाल्लाह लेफ़्ट राइट बेस लो पास फ़िल्टर मैं आपको उसका भी साउंड टेस्ट करवाऊँगा कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अपने भाई को इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम।